नमस्ते दोस्तों, मैं स्वप्निल रोहनकर साइंटिफिक वास्तु कंसल्टेंट मंगल वास्तु ये मेरे यूट्यूब चैनल में फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने डस्टबिन के बारे में चर्चा की थी। उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं वास्तु में, उसके बारे में मैंने चर्चा की थी। आज और एक छोटा टॉपिक और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। आज की वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्ट्स ऑफ कट्स। बहुत बार ये मन में सवाल होता है कि मेरे भवन में ये पर्टिकुलर एरिया कटा हुआ है, ये दिशा में कट्स है, साउथ ईस्ट में कट है, नॉर्थ ईस्ट में कट है। तो उसके बारे में पूरी डिटेल में वीडियो होगी। फ्लैट्स में क्या होता है, अक्सर फ्लैट सिस्टम जो बनी है उसमें बालकनी गैलरी आ जाती है ओपन टू द स्काई। उसके वजह से वहां पर कट्स का बहुत ही ज्यादा मेजर इफेक्ट्स होता है। तो किस तरह से कट्स को देखा जाता है, कट्स के कौन से टाइप्स है और किस तरह से उसे बैलेंस किया जा सकता है, उसके बारे में डिटेल में आज मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि इस साइंस की ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन रेगुलरली आपको मिलती रहे। दोस्तों, क्या होता है वास्तु में बहुत बार जो छोटी छोटी चीजें होती है वो बहुत ज्यादा बड़ा परिणाम लाती है। प्रीवियस वीडियो में जैसे डस्टबिन के बारे में मैंने चर्चा की, तो इसी तरह से कट्स एक ऐसा टॉपिक है कि हमारे मन में ये चलते रहता है कि ये भवन में मेरा ये कोना कटा हुआ है, उसके वजह से मुझे कोई नेगेटिव इफेक्ट्स तो नहीं है। तो आज पूरे डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि कट्स क्या है। कट्स एक ऐसा ऑफसेट है, ऑफसेट इज नथिंग बट द कट्स एक ऐसा एरिया है जो यूनिवर्सल कॉन्शियस एनर्जी में होता है, जो फिक्स एनर्जी में उसका ट्रांसमिशन चलते रहता है, क्योंकि वहां पर हमारा छत नहीं होता है। ठीक है, मान लो आपके भवन में कट्स है, वहां पर अगर स्लैब नहीं है तो ओपन टू द स्काई कट है, तो वो पर्टिकुलर दिशा के जो गुणधर्म है, जो एट्रीब्यूट्स है, वो आपको नहीं मिलेंगे या कम मिलेंगे। वो डिपेंड करता है कि कट्स कैसा है। तो इसी तरह से कट्स के टाइप्स क्या है उसके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि टाइप्स ऑफ कट्स। एक होता है सबसे पहले मेजर कट, ठीक है। सेकंड होता है माइनर कट, और थर्ड टाइप होता है कट्स का मिनिमम कट, ठीक है। तो मेजर कट में, माइनर कट में और मिनिमम कट में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक भवन बना हुआ है। भवन का शेप एक तो स्क्वायर रहेगा या रेक्टेंगल शेप में भवन रहेगा, ठीक है। इसका पहले हमें सेंटर पॉइंट लेना है। ये हो गया सेंटर पॉइंट। अब मेजर कट किसे कहेंगे? ये 50 फीट की मान लो लेंथ है, 30 फीट की विड्थ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस भवन का 50% एरिया कटा हुआ है लेंथ में, ठीक है, लेंथ में 50% और विड्थ में, सेंटर पॉइंट से अगर 50% एरिया कटा हुआ है, एरिया कट है 50%, तो इसे कहा जाता है मेजर कट। अगर 50% एरिया कटा हुआ है तो उसे हम कहते हैं मेजर कट्स। नेक्स्ट आती है बात माइनर कट की। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी भवन में अगर 40 to 30% एरिया कटा हुआ है तो उसे हम कहते हैं माइनर कट, ठीक है। ये 40 to 30% एरिया कटा हुआ है। और जब 20 to 10% एरिया कटा हुआ होता है तो उसे हम कहते हैं मिनिमम कट। कट्स को ऐसे देखा जाता है। तो होता क्या है, जब मेजर कट होता है किसी भी भवन में, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के यल शेप में भवन होते हैं, कुछ इस तरह से। तो एक तो ये जो एरिया है एक्सटेंशन, इसे हम अलग कर सकते हैं या एरिया को स्पेस ट्रीटमेंट से।
अदरवाइज अगर ये पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स देने वाला एरिया है तो इसके हमें पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स नहीं मिलेंगे, तो हमें इसे बैलेंस करना चाहिए या ये एरिया हम ले सकते हैं। अगर ये एरिया हमने बाहर निकाल दिया तो ये स्क्वायर ऐसे बनेगा, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट बनेगा। अगर ये हमने एरिया ले लिया तो ये सेंटर पॉइंट बनेगा, सेंटर शिफ्ट हो गया, यहां आ गया, ठीक है। तो अब कट्स रेक्टेंगल शेप का ऐसे होता है। स्क्वायर शेप में सेम प्रोसेस है। अगर स्क्वायर शेप में किसी का भवन बना हुआ है, सेम है, सेंटर पॉइंट 50%, 40 to 30, 20 to 10। अब इसे बैलेंस कैसे करें? तो तीन टाइप से हम बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहला टाइप होता है टेप से। सेकंड टाइप में हम यूज कर सकते हैं बल्ब, और थर्ड टाइप में हम यूज कर सकते हैं मिरर्स, ठीक है। एक तो टेप से उसे बैलेंस करेंगे, या बल्ब से करेंगे, या मिरर से करेंगे। अब कैसे करेंगे? मान लो ये एरिया कटा हुआ है, कोई भी एक एरिया ये पकड़ लीजिए, तो हम यहां से इनसाइड स्कर्टिन को पट्टी करेंगे। अब वो कौन सी दिशा में कट है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। अगर वाटर एलिमेंट में है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, तो उसे ब्लू टेप से बैलेंस करना चाहिए। अगर एयर एलिमेंट में है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से लेकर ईस्ट साउथ ईस्ट तक, तो उसे ग्रीन टेप से बैलेंस करना चाहिए। टेप हमें इनसाइड द हाउस लगाना है, ठीक है। अगर फायर जोन में है तो रेड टेप से बैलेंस करें, अर्थ एलिमेंट में है तो येलो टेप से बैलेंस करें, स्पेस एलिमेंट में है तो व्हाइट टेप से बैलेंस करें। टेप कितना लेना है? 3 to 4 इंच, 3 to 4 इंच का टेप हमें स्कर्टिन को लगा देना है, कट्स बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बल्ब। 24/7 बल्ब ग्लो कर सकते हैं आप। ज्यादा वैट का अगर बल्ब रहेगा तो अच्छा रहेगा, अच्छे से बैलेंस होगा, वो उस दिशा का जो एट्रीब्यूट्स है पॉजिटिव आपको मिलेगा। नेक्स्ट बात आती है मिरर की। मिरर ऐसा लगाना है, ये अगर कट से यहाँ एक मिरर लगेगा, यहाँ मिरर लगेगा, हाफ आपका जो बॉडी पार्ट है उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और रिफ्लेक्शन की वजह से वो एरिया एक्सटेंड हो जाता है, कट्स नहीं दिखते हैं, या हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो एक्सटेंशन टैकल कर लेता है, हमें नहीं पता चलता है कि कट्स एरिया है, ठीक है। अब अगर वो जोन पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स देने वाला है, तो वो जोन की एनर्जी आपको नहीं मिलेगी अगर कट्स है तो। अगर आप ये सिंपल रेमेडीज वहां पे करते हो तो वो बैलेंस हो जाएगा। बहुत बार मन में ये सवाल आ जाता है कि कट्स को कैसे बैलेंस करें, उसको कैसे देखा जाए। तो वेरी सिंपल, सबसे पहले उसकी जो टाइप्स है वो समझ लीजिए, आपका प्लान ग्रिड करिए, सेंटर पॉइंट से कितना हिस्सा कटा हुआ है। 50% अगर है एल शेप में, अगर इतना हिस्सा कटा हुआ है तो ये मेजर कट हो गया, माइनर कट, ठीक है, और ये मिनिमम कट। 50% कटा हुआ है तो मेजर कट, 40 to 30 कटा हुआ है तो माइनर, और मिनिमम 20 to 10%। अब 20 to 10% को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके एवरेज वैल्यू तक बैलेंस ही रहने वाला है। आपको फोकस करना है 50% और 40 to 30% पे, क्योंकि जब हम किसी भी भवन का एक एवरेज वैल्यू लेते हैं, लेंथ और विड्थ, इस एवरेज वैल्यू जो निकलता है, फॉर एग्जांपल 50 किसी भी भवन का एवरेज वैल्यू है, अगर 50 से बहुत ज्यादा कम, मान लो 30, 20 ऐसी वैल्यूज आ रही है वो कट्स एरिया के डायरेक्शंस में, वो जोन्स में, तो वो कट माना ही जाएगा, और उसे बैलेंस करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस दिशा के जो पॉजिटिव गुणधर्म है, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स आपको नहीं मिलेंगे, या उसकी एनर्जी वीक रहेगी, जोनल स्ट्रेंथ वीक रहेगी, वो आपको उस लेवल तक की एनर्जी वो जोन नहीं देगा। अब वो देखना कैसे है? कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। अगर ओपन टू द स्काई कट है तो वो मेजर में ही जाएगा। अगर वहां पे कोई छत है, मान लो कोई आपने छप्पर डाल दिया है, तो वो कट्स एरिया नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने वो यूनिवर्सल कॉन्शियस एनर्जी को सबकॉन्शियस माइंड में डिवाइड कर दिया। ऑलरेडी मैंने इस पे बहुत ज्यादा चर्चा की हुई है, बहुत सारी वीडियोज है मेरी, कॉन्शियस सबकॉन्शियस और एनर्जी के बारे में बहुत चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये हुई एक सिंपल रेमेडी। अब कैसे यूज करें? एज पर द एलिमेंट हमें टेप यूज करना है।
नॉर्थ में ब्लू कलर का नॉर्थ के जितने भी जोन्स है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, ईस्ट के ईएनई से लेकर ईएसई तक, ओके, साउथ के जितने जोन्स है टेप से बैलेंस करना है। और उसके बाद ही वो हमें पता चलेगा कि कट्स बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। बाय डिफॉल्ट वो हो ही जाएगा, क्योंकि हम क्या करते हो, एक्सटेंशन देते हैं वो टेप को वहां पर प्लेस करने के बाद। तो दोस्तों, कट्स को बहुत ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत कहाँ है, जहाँ मेजर और माइनर कट है। ओके, बहुत बार लोगों के मन में ये सवाल होता है कि मेरे भवन में पर्टिकुलर कोना कटा हुआ है, ये दिशा कटी हुई है, उसके क्या परिणाम आएंगे। ऐसा नहीं है, आपको पहले ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेशन के बाद प्लानिंग के बाद देखना है कि कितने परसेंट कट आ रहा है। उसके बाद में ये सिंपल बैलेंसिंग टेक्निक से टेप, बल्ब एंड मिरर। बल्ब आपको 24/7 ग्लो करना है। ओके, मिरर आपको ऐसा प्लेस करना है जिसमें आपका हाफ बॉडी रिफ्लेक्ट हो। तो आई होप दोस्तों, आपको कट्स के बारे में मैंने ये डिटेल में बता दिया। अगर कोई भी सवाल, क्वेश्चन रिलेटेड टू ये टॉपिक आपके मन में हो तो यू कैन कमेंट डायरेक्टली। अगर ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस साइंस की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रेगुलरली आपको मिलती रहे। अगर कोई भी सवाल आपको पूछना है तो यू कैन कमेंट, मैं आंसर ज़रूर करूँगा। लेकिन यही सिंपल टेक्निक्स है, कट्स को किस तरह से ऑब्जर्व किया जाता है और उसे किस तरह से बेसिक बैलेंस किया जाता है। अगर परमानेंटली करना है तो स्पेस टेक्निक में हम सिविल वर्क करके उसे बैलेंस कर ही सकते हैं। अदरवाइज ये सबसे सिंपल तरीका है, टेप, बल्ब एंड मिरर। अब मिरर में एक रिस्ट्रिक्शन आता है, ये नोट कर लीजिए। साउथ ईस्ट से लेकर साउथ में, मतलब फायर जोन में मिरर नहीं लगेगा, वहां पे बल्ब या टेप ही यूज करें। बाकी वाटर एलिमेंट हो गया, एयर एलिमेंट में आप मिरर प्लेस कर सकते हो। फायर जोन में मिरर नहीं लगेगा, इतना आप ध्यान रखिएगा। बाकी जो चीजें हैं ऑब्जर्व करिएगा कितने परसेंट कट है, और उस अकॉर्डिंग उस कट्स को बैलेंस कर दीजिएगा। पेंट या कलर से भी हो जाता है, लेकिन स्कर्टिन को अगर टेप करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से वो जोन बैलेंस होगा, या बल्ब ग्लो करेंगे तो भी बहुत अच्छी तरीके से वो कट्स एरिया बैलेंस हो जाए, क्योंकि कट्स की वजह से उस दिशा के नेगेटिव पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स जो है हम हमें नहीं मिलते हैं, हम तक नहीं पहुंचते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ चर्चा करने वाला हूँ, और एक छोटे टॉपिक के बारे में चर्चा होगी। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस साइंस की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रेगुलरली आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच। थैंक्स।